Hi guys, class 3rd, chapter 2, English to Hindi translation. वर्क हार्ड शाइन ब्राइट। जैसे कि वर्क हार्ड का पता है, कठिन परिश्रम शाइन ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है उज्जवल और शाइन मीन्स होता है चमकना। उज्जवल चमकीला मीन्स अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो हमेशा आप उज्जवल चमकता हुआ रहेंगे। ठीक है, आपका फ्यूचर उज्जवल और चमकता हुआ रहेगा। नीचे देखते हैं, लेजीनेस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ मैन। लेजीनेस मीन्स आलस इज है द बिगेस्ट सबसे बड़ा एनिमी दुश्मन ऑफ अ मैन आदमी का, मनुष्य का। तो आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है, इट नेवर अलाउज अ पर्सन टू परफॉर्म एज पर हिज हर कैलिबर। इट मीन्स यह, नेवर कभी नहीं, अलाउज मीन्स अनुमति, अ पर्सन व्यक्ति को, टू परफॉर्म, परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन करना, एज पर हिज हर कैलिबर। कैलिबर मीन्स क्या होता है, क्षमता। इट नेवर अलाउज यह कभी नहीं अनुमति देता है, अ पर्सन मनुष्य को या व्यक्ति को, टू परफॉर्म एज पर हिज हर कैलिबर अपने क्षमता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए। मीन्स यह कभी भी एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने का के लिए अलाउ नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है। दिस स्टोरी विल टीच अस हाउ अ गार्डनर्स हार्ड वर्क हेल्प्स हिम गेट बेटर इन लाइफ। दिस स्टोरी यह कहानी विल टीच सिखाएगा, हाँ फ्यूचर टेंस में, अस हम लोगों को, हाउ अ गार्डनर कैसे एक माली, गार्डनर से यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस, माली का हार्ड वर्क मेहनत, कठिन परिश्रम, हेल्प्स हिम उसे मदद करता है, गेट बेटर इन लाइफ जिंदगी में अच्छा बनने में। तो ये स्टोरी हम लोगों को सिखाएगा कि कैसे एक माली का हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम उसे ज़िंदगी में बेहतर होने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आज मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ाऊँगा क्योंकि आज गला का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और बहुत हार्ड वर्क लगता है इस चीज़ को बताने में। तो काइंडली इसे सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आपको लगे कि ये सही सही इसकी मीनिंग मैंने की है। तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और भी बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वंस देयर वाज अ ग्रैंड गार्डनर। वंस मीन्स एक बार, देयर वाज वहाँ था, अ गार्डनर माली, एक बार एक माली था। ठीक है, देयर का यूज़ अक्सर होता है बट इसे साइलेंट रखते हैं, वहाँ बोलते नहीं। वंस देयर वाज अ गार्डनर, एक बार एक माली था। ठीक है, ही वॉज वेरी लेजी। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, लेजी मीन्स आलसी। वह बहुत आलसी था। ठीक है, ही यूज्ड टू वर्क। वह यूज टू मीन्स किसी चीज़ का अभ्यस्त हो जाना। यूज टू मीन्स किसी चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाना, बार बार वही चीज़ करना। तो यूज टू का यूज़ हम लोग करते हैं। यूज टू वर्क काम करने का वो अभ्यास था, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हिज मास्टर। देखिए, अगर इंग्लिश एक्सेंट की बात करें, इंडियन एक्सेंट की, तो मास्टर होता है, और अगर अमेरिकन एक्सेंट की बात करें तो वहाँ पे मास्टर बोलते हैं। हाँ, तो ही यूज टू वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हिज मास्टर। वह काम किया करता था केवल, ओनली मीन्स केवल, इन द प्रेजेंस ऑफ के सामने,
हिज मास्टर अपने मालिक, वह अपने मालिक के सामने ही केवल काम किया करता था। ठीक है। When the master was away, जब द मास्टर मालिक was था अवे दूर, जब मालिक दूर था यानी दूर रहता था, he would lie down under a tree and sleep. He would lie down, वह लेट जाया करता था। देखिए यहाँ पे सब कुछ पास्ट टेंस में चल रहा है। स्टार्टिंग से जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे पास्ट टेंस में चल रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ही वुड लाई डाउन, वह लेट जाया करता था अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड स्लिप, और सो जाया करता था। ठीक है। वह जब वह नहीं होता था तो वो एक पेड़ के नीचे लेट कर सो जाया करता था। all the plants dried up because he did not look after them properly। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, all the plants, सारे पौधे, dried up मीन्स सूख गए, dried up सूख गए, because क्योंकि he वह did not look after देखभाल, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल, नहीं करता था देम उन्हें, प्रॉपरली अच्छे से, वो सारे सूख गए और सारे पौधे सूख गए क्योंकि वो अच्छे से देखभाल उन्हें नहीं करता था। ठीक है। द मास्टर वॉज वेरी एंग्री, द मास्टर मालिक वाज था, वेरी बहुत, एंग्री गुस्सा, उसका जो मालिक है वो बहुत गुस्सा रहता था। ठीक है। हाउ कैन आई मेक हिम वर्क, हाउ कैसे, कैन आई मैं सकता हूँ, मेक हिम वर्क मैं उसे काम कैसे मैं बना सकता हूँ, काम का मैं उसे काम कैसे करवा सकता हूँ। थॉट द मास्टर हिमसेल्फ, ये सोचता था, थॉट मीन्स थिंक मीन्स सोचना, थॉट मीन्स सोचता था, मास्टर थ्रू हिमसेल्फ मालिक अपने आप से। ठीक है। हाउ कैन आई मेक हिम वर्क, कैसे मैं बना सकता हूँ वर्क, मैं उसे कैसे काम के लिए उसे बोल सकता हूँ, उसे काम के लायक बना सकता हूँ। थॉट द मास्टर हिमसेल्फ, मालिक अपने आप में सोचता था। ठीक है। तो आज के लिए मैं एक स्टंजा इतना ही पढ़ाऊँगा। और देखिए ये मैंने पढ़ाना तब स्टार्ट किया जब मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को आजकल कितनी भी बड़ी स्कूल में आप डाल दो, टीचर जो है वो उतना हार्डवर्क नहीं करते, बच्चे पता ही नहीं रहता उन्हें कि कैसे पढ़ना है और इसकी मीनिंग क्या होगी, बस वो क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं, उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं होता। और ये चीज़ तब प्रॉब्लम करती है जब बड़े होते हैं। और ये हमें भी बहुत हेल्प करेगी जो कंपटीशन का अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और कुछ भी वर्ड स्टॉक टाइप कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। लाइक लुक दिस, ड्राइड अप, ये वर्ड हमने शायद ही कभी सुना होगा। ठीक है, समझते हैं, अच्छी बात है, ड्राई मीन्स होता है सूखना, तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके का बहुत सारा वर्ड, कैलिबर, ठीक है, इसकी हिंदी नहीं पता होती थी, क्षमता, सोचते रह जाते थे। तो ये देखने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर आपको मेरा ये हार्डवर्क सही लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसका पार्ट 2 भी देखें जिसमें मैं इसके लिए बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।